हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोगों के समझ में आ भी रहा है कि नहीं, वैदिक मैथ्स आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें वैदिक मैथ्स में तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। एक न्यूनन पूर्वेड़, इस सूत्र के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। और आपका एकाधिकन हो गया है, निखिलम और ऊर्ध्वत्रयक हम लोग सीख रहे थे। मैजिक विद 11 और इसके बारे में बहुत हद तक हम लोगों ने सीख लिए थे। आप लोगों को अब बचा क्या है, प्रैक्टिस करना। आप खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आपका जो मैथ है ये थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो हम आज एक नया सूत्र सीखते हैं। देखो आज हम कुछ सीखेंगे यहाँ पे। देखो आज हम एक यूनिक नंबर की बात करेंगे। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ मल्टीपल आपको 5 से गुणा करना है, किसी भी संख्या से आपको 5 से गुणा करना है। उसके बाद आपको 25 से गुणा करना है। मतलब 5 के गुणज में होनी चाहिए संख्या। जैसे आपका यहाँ पे 25 से, कोई संख्या 25 से आपको गुणा करना है तो आप सेकेंडों में किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा अलग से सीखेंगे, वो भी अच्छे से। अगर आपका 125 है तो इसको आप लोग सेकेंडों में किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सीखेंगे। मान लीजिए अगर देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ, अगर आप 5 को 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं। आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप 10 को भाग दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद अगर इसी प्रकार हम बात करें, 25 को आप 100/4 लिख सकते हो कि नहीं, 100/4 ये आपका लिख सकते हो कि नहीं। बिल्कुल। अगर हम बात करें 125 को आप लिख सकते हो कि नहीं, 1000/8 1000/8। ये तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो अगर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, कौन सी, मान लीजिए जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें, आप कोई भी अपने दिमाग में ले लीजिए। वैसे अगर आपको 5 से गुणा करना है तो आपको करना क्या है, जो संख्या होगी 5 से गुणा करना है उसमें आप 2 से भाग दे दोगे और 10 से गुणा कर दोगे। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई संख्या ले ली, जैसे 3 4 6 2। इसको आपको 5 से गुणा करना है तो इसको आप कहीं ना कहीं एक एक संख्या से इस प्रकार से करोगे तो कहीं ना आपको टाइम लगेगा, तो आपको टाइम बचाना है। और यहाँ पे देखो आप इसको सेकंड, अगर आप ऐसे सीख जाओगे तो बहुत ज़्यादा 10 सेकंड में कर लोगे। देखो यहाँ पे आपकी संख्या है 3462, इसको आपको 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो 2 से हम सबसे पहले इस वाली संख्या को, ये जितनी आपकी टोटल संख्या दिख रही है, इसको हम दे देंगे भाग। सबसे पहले किससे, 2 से। 2 से भाग देना तो आता होगा ना आप लोगों को, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। देखो 2 से हम भाग देंगे 3 में तो आपका कितना आएगा, 1। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बार में आपका जाएगा। उसके बाद हम 6 में भाग देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पे 2 में भाग देंगे 1 और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। आप देखो आपको सीखना क्या है, जैसे हम अगर बात करें किसी भी संख्या, देखो सबसे पहले ये सीख लो 36 30। अगर आपको इसमें 10 से गुणा करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, 36 30 1 0 लगा दोगे बस। अगर आपको 100 से गुणा करना है, 36 62 गुणे 100 आपको करना है तो 2 0 इधर है, 2 0 हम इधर बढ़ा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, ये आपका हो जाएगा। अगर 3 0 है तो हम क्या करेंगे, जो इधर संख्या होगी गुणा में उसके पीछे में हम 3 0 लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो आपको इतना करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से भाग दे दिया और 10 से गुणा करेंगे तो एक ही 0 आएगा। सिर्फ आपको यही करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया है किस प्रकार से भाग हुआ है तो आप लोग ये सीख लो अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो आपका जैसे है 34 62, आप इसको ऐसे इस प्रकार से आप भाग दे के देख लो। 2 से भाग दोगे उसके बाद कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 के 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। उसके बाद हम उतार देंगे 1, घटा देंगे, आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे हम उतार लेंगे। उसके बाद 2 सते 14। इस प्रकार से तो आप लोगों को भाग देना आता ही होगा।
यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। 14 में 14 घटा देंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर अब हम उतारेंगे 6, 2 से हम देंगे इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका कितना बार में जाएगा, 3 बार में आपका जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम उतारेंगे 2, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का हम 2 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे आपका 0। तो यहाँ पर आपको क्या संख्या प्राप्त हुई, 17 31। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 0 लगा देना है, तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, जैसे हमें 5 से गुणा करना, कोई भी संख्या हो जाए चाहे जितनी बड़ी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पे 6 2 5 3 6 इंटू 5। आप इसको सेकेंड में कैसे करोगे, आपको भाग जो देना है इस वाली संख्या से, इस तरफ से आपको भाग देना है और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर 5 है तो हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी लास्ट में हम 0 लगा देंगे। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो भाग देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे 6 में तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, 2 छाक 12, 2 8 16, लास्ट में 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे संख्या दिया है, मान लीजिए 4 3 5 6 9। आपको गुणा करना है किस में, आपको गुणा करना है 5 में। आप कैसे गुणा करोगे, यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है। एक एक संख्या में आप भाग दे दो 2 से। 2 दूना 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौको 8। उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 पंची 10। तो यहाँ पे अब देखो, अगर ये आपका पॉइंट में आ जाए तो जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट आपका कट जाएगा। यहाँ पे आपका लास्ट में फिर हम 0 नहीं लगाएंगे, आपका हो जाएगा 21 78 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी संख्या पॉइंट में आ गई तो हम आपका 0 नहीं लगाएंगे। आप इतना मान के चलो, जब आप 5 से गुणा करोगे ना तो एक ही संख्या आपकी पॉइंट में आएगी, 2 संख्याएं आपकी कभी नहीं आएंगी। आप इतना याद रखना। जैसे फिर से देखो और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मान लीजिए 3 5 3 2, आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका कितना 3 कर दिया। उसके बाद आपका 5। यहाँ पे देखो, अब आप इसको भाग दोगे, 2 से भाग देना है, इस संख्या को 2 से भाग देना है और 10 से गुणा कर देना है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हम भाग देंगे 3 में, किसका, 2 का। 2 1 दे, 2 1 2, 2 7 14। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 छाक 12, यहाँ पे 2 छाक 12, 2 1 2, 2 पंची 10, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंची 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा और ना ही हम लास्ट में 0 लगाएंगे। आपका 17 66 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ, ये आपको समझ में आया कि नहीं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अगर हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 9 6 2 5। आपको इसको करना है, आपको 5 से गुणा करना है। इसके बाद आपको बताना है इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये जो संख्या है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग दे देंगे, उसके बाद 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 1 2, यहाँ पे हो गया 19, आपका कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे 2 9 18, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूना 4, पॉइंट यहाँ पे 1 बच गया, दशमलव लगाया, आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, आपका कितना, 2 पंची 10। तो यहाँ पे हम लोग ना ही दशमलव लगाएंगे और ना ही लास्ट में हम 0 लगाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 81 25, ये आपका आंसर। और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया कोई संख्या, आप कोई भी संख्या अपने आप से लिख सकते हैं। 7 6 9 5 इंटू आपका यहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आपका 5। अब इसको किस प्रकार से करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से भाग दे देना है और यहाँ पे 10 से गुणा कर देना है लास्ट में। 10 से गुणा करना हमने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है।
तो आप लोग आसानी से इसको भाग दे के देखो, अपने आप से आप प्रैक्टिस करो खुद से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 7 में भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, 2 तिया 6, आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो यह इसके साथ में आ जाएगा तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। उसके बाद यहाँ पर आपका 9 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौको 8, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, इसके साथ में 1 बच जाएगा, इसके साथ में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 2 सते 14। उसके बाद यहाँ पे आपका 1 भी बच जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाएंगे तो 1 के बगल में 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10। तो आप क्या करोगे 2 से फिर भाग दोगे, 10 में कितना आ जाएगा 2 पंची 10, 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपका ये दशमलव नहीं रहेगा, ये आपका जो दशमलव है ये नहीं रहेगा, और लास्ट में हम लोग 0 नहीं लगाएंगे, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा 38, 47, 5। ये आपका आंसर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो जैसे हमने एक संख्या लिख दिया, कौन सी संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे मान लो कोई भी 6, 3, 5, 2, आपका 2, उसके बाद आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया 4। आप ऐसे करो कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग बताओ। इतनी बड़ी संख्या है, आपको 10 सेकंड में करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 2 का भाग तो देना आता ही होगा, 2 का भाग देना बहुत ही आसान है। 2, 4, 8 इस वाली संख्या से भाग देना बहुत ही आसान है। देखो आपको 10 तक तो टेबल आता ही होगा ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, इतना तो आता ही होगा क्योंकि आप मैथ सीख रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलो, अगर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो कम से कम आप 8, 9, 10 में ऐसे होंगे तभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो उसके बाद आपको 2 से लेके 10 तक टेबल तो आता ही होगा। आपने बचपन में ये तो सिखाया गया होगा कि आप भाग कैसे देते हैं, किस प्रकार से नहीं देते हैं। अगर आपको भाग देना, भिन्न देना, जोड़ घटाना नहीं आता है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिंपल इस वाली जो ये संख्या है इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, लेकिन इस तरफ से आप भाग देना स्टार्ट मत करना, इस तरफ से हम भाग देंगे, लेफ्ट साइड से आपको भाग देना स्टार्ट करना, यहाँ पे राइट साइड से हम लोग भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे हम बात कर लें यहाँ पे, तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 3 बार में 2 इक्के 2, 2 सते 14, 2 छाक 12, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, लास्ट में हम 0 लगा देंगे। ये आपका आंसर सेकेंडों में आएगा, आपका 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। कैसा भी आपका क्वेश्चन हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो आपका कितना बहुत ज़्यादा, ये मान के चलो 10 सेकंड में तो आपका आ ही जाएगा आंसर। बहुत ज़्यादा हमने आपको टाइम बता दिया। तो यहाँ पे देखो और संख्या हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका 7, 9, 8, 5, 3, 2 इंटू 5, इसका बताओ क्या आंसर होगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो संख्या आपको दिख रही है ना, इसमें आपको सबसे पहले 2 से भाग दे देना है और 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा नहीं करना है। अगर आपको 5 से आप भाग दे रहे हैं ना, तो क्या करना है, जो संख्या हमें प्राप्त होगी लास्ट में 0 लगा देंगे। अगर आपकी संख्या पॉइंट में आ गई, दशमलव में आ रही है, तो ना ही हम दशमलव लगाएंगे और ना ही लास्ट में हम 0 लगाएंगे। ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करो 2 से। यहाँ पे 7 है तो 2 तिया 6, 3 बार में आपका 6 चला जाएगा। यहाँ पे आपका 19 हो गया, दुनई 18। यहाँ पर आपका हो गया 1, फिर इसके साथ में आ गया दुनई 18, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 छाक 12। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसके लास्ट में हम लोग 0 लगा लेंगे क्योंकि ना ही आपकी संख्या पॉइंट में आई है। तो ये आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके जो दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ें, आप दोबारा जल्दी से भूलो ना। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। देखो अगर लग रहा है हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड, अपने जो वीडियो देख रहे हैं इसकी स्पीड बढ़ा लो, आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो की जो ड्यूरेशन है इसको आप स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 7, 9, 7, 8, 7, 6, 3, 2। इसके बाद 5 से करना है हमें गुणा। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको, जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करो 2 से। 2 तिया 6,
दूनई 18, दो तिया 6, दो 8 16, दो इक्के 2, दो छाक 12, लास्ट में 0 लगा देंगे। ये आपका आंसर। आपको बस भाग देना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 6, 3, 5, 6, 4, यहाँ पे आपका 5। आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है 5 से। तो आप कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका गलती हो सकता है। लेकिन आप 2 से भाग दे दो, लास्ट में 0 लगा दो। दो तिया 6, दो इक्के 2, दो सती 14, दो 8 16, दो दूना 4, लास्ट में 0। ये आपका आंसर। आपको बहुत जल्दी आ सकता है। अब हम लोग सीखते हैं, और यहाँ पे देखो जैसे आपको ये तो हो गया 5 से गुणा करना। अब हम लोग सीखेंगे जैसे हमें 25 से गुणा करना है, तो किस प्रकार से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, जैसे 25 से आपको करना है मल्टीप्लाई। 25 से किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, वो कितनी भी बड़ी हो, अगर हमें 25 से करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। देखो ये जो आपका 5 के मल्टीप्लाई में है ना, ये आपकी एक थोड़ा यूनिक नंबर है, तो हम लोग इनको थोड़ा अलग से सीख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला सूत्र सीखेंगे। देखो अगर आपको थोड़ा परसेंटेज आता होगा तो आपके जो मल्टीप्लाई है, आपको गुणा करना है, ये थोड़ा आपको और आसानी हो सकता है, आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है परसेंटेज, आपको प्रतिशत नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम आपको परसेंटेज भी सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आपको किसी भी संख्या में आपको 25 से गुणा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर हमने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर किसी का डाउट हो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लो। जैसे आपका यहाँ पर है 100, और बटे का मतलब होता है भाग, आपका अपान का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम इसको 4 से भाग देंगे 100 को। यहाँ पे हम एक संख्या तो छोटी है 4 से, इसलिए हम एक में नहीं देंगे, दो संख्याओं में हम भाग देंगे। तो हम 10 में भाग देंगे स्टार्टिंग में। तो 4 से हम अगर भाग दे रहे हैं 10 में, तो आपका कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 चौको 8, अगर हम 3 बार में ले जाते हैं तो 4 तिया 12, आपका 3 बार में जाएगा, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार में देते हैं। यहाँ पर आपका 2, 2 चौको 8। इसके बाद क्या करेंगे, 10 में हम 8 घटा देंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद में आपकी कौन सी संख्या बच गई, 1 0 बच गया, तो हम इसको उतार लेंगे। उसके बाद 4 को हम भाग देंगे 20 में, आपका कितनी बार में ये कट जाएगा, 20, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बचेगा। उसके बाद आपकी संख्या क्या प्राप्त हुई, 25। मतलब हम चाहे 25 लिखें चाहे 100/4 लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपको जो मेन चीज़ सीखना है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात कर लें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया इस प्रकार का, 2 3 4 6 × 25। इसको आप किस प्रकार से करोगे। देखो अगर आपको देखो जब यहाँ पर आपकी 25 थी, मतलब आपकी जब 5 थी, जब आपकी संख्या 5 से गुणा करना था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, और लास्ट में जो संख्या हमें प्राप्त हो रही थी उसके लास्ट में हम 0 लगा दे रहे थे। इसमें क्या है, इसमें आपका 25 है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, जो संख्या हमें बचेगी उसमें हम 2 0 लगा देंगे। आपको बस इतना करना है और कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों की। यहाँ पे देखो अगर हम देंगे 4 से भाग, तो हम एक संख्या में तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप किस प्रकार से देंगे, 4 तिया 12। उसके बाद यहाँ पर आपकी 3 है, ये आपकी छोटी संख्या है, आप क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। उसके बाद में आप 2 संख्याओं में भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ हम अब 34 में भाग देंगे, आपका कितना आएगा, यहाँ पे 34 में आप अगर 4 से देते हैं तो 4 सते 28, 4 32, यहाँ पे आपका 32। उसके बाद आपका यहाँ पे बच जाएगा 2, 2 इसके साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 छंग 24। उसके बाद हम लोग लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे आपका 26 था, दशमलव लगाएंगे। उसके बाद हम 2 0, यहाँ पे आपका है 2 बच जाएगा, तो 4 पंचे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट में लगाना क्या है, 2 0 लगाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से समझना, नहीं पर यहीं पर आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे लास्ट में, देखो ये आपका पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपकी कितनी संख्याएं आनी चाहिए, आपकी 2 संख्या आनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे आपका दशमलव है तो दो संख्याएं आनी चाहिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ना ही हमारा दशमलव होगा और ना ही हम लोग 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे सिर्फ। तो यहाँ पे देखो आपकी कौन सी आंसर होगा, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा 30, 86, आपका 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको पहली बार में दिक्कत हुई होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 4, 6, 3, 9, 6, यहाँ पर मान लीजिए आपको 25 से गुणा करना है, किस प्रकार से आप लोग करोगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। 4 से जब भाग दोगे तो आपको 4 के 4, उसके बाद यहाँ पर आपका ये हो गया 6 में हम लोग भाग देंगे तो 4 के 4, आपका बच गया 2, तो 2 इसके साथ में आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 23। 23 में हम भाग देंगे तो आपका 4 से 4 पंचे 20, 5 बार में आपका 20 कट जाएगा। इसके बाद 3 बच गया, 3 इसके साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 39। 39 हो गया तो हम 4 नया 36, 9 बार में आपका 36, उसके बाद बच गया 4, 4 नया 36, ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग 2 जीरो लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, यही आपका आंसर। देखो आप भाग देके देख लो, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार से आप भाग देके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इस संख्या को आपको 4 से देना है भाग, कौन सी संख्या है 46, आपकी 46 है और 396 आपको देना है 4 से भाग। इस प्रकार से आप देकर देख लो, 4 के 4, उसके बाद यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 6 उतार लेंगे हम, 4 के 4, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा तो ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, उसके बाद 3 उतार लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, अब हम देंगे 23 में भाग, आपका 4 पंचे 20, 5 बार में आपका जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, घटा लेंगे तो आपका 3 आएगा, यहाँ पर 0 हम उतार लेंगे 9, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग देंगे यहाँ पे 39 में भाग, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 नया 36, 9 बार में आपका जाएगा या 36, यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 3, उसके बाद लास्ट में उतार लेंगे 6 हम, तो 9 बार में आपका जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 नया 36, उसके बाद यहाँ पर ये देखो 11,599, ये आपकी संख्या प्राप्त हुई। और लास्ट में हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से गुणा करना बहुत ही आसान है आपका, जितनी भी संख्या हो उसके लास्ट में हम लोग 2 जीरो लगा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, 9, 9, 6, 3, 6, 5, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2, इसको गुणा करना है आपको 25 से। किस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी सेकंडों में। ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा, ये मान के चलो आप इसको कितने 15 सेकंड ले लीजिए, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 4 का गुणा करेंगे इसमें 9 में, आपका कितना आ जाएगा 4 दूना 8, उसके बाद यहाँ पर 4 दूना 8 नहीं होगा, 4 चौक 16, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 3, यहाँ पे आपका हो गया 36, 4 नया 36। यहाँ पे देखो अब 3 जो है ना ये 4 से छोटी संख्या है, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद हम 2 संख्याओं में भाग देंगे। यहाँ पे 4 नया 36, 4 के 4, 4 तिया 12, उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 2 जीरो लास्ट में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट करो एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको देखो दिक्कत कहाँ पे होगी, अगर आपको भाग देना आ रहा है अच्छे से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बताओ सबसे पहले, और बढ़े और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे देखो और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं और कोई संख्या, यहाँ पे 3, 6, 2, 5, 3, उसके बाद हम गुणा कर देते हैं यहाँ 25 से। आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप से संख्याएं लिख लेना है और प्रैक्टिस करना है। ये आपको करना है लगातार। अगर हम बात करें यहाँ पर 25 है, 25 है तो हम किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, और यहाँ पर हम लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे अगर हमारी संख्या जो भी आ रही है। अगर आपकी पॉइंट में आ रही है तब हम क्या करेंगे,
पॉइंट में आ रही है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी हमारी संख्या कट जा रहे हैं, कितनी संख्याओं के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा दशमलव में तो आएगा ही नहीं, वो भाग में आपका आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काट देंगे, ना ही हम जीरो लगाएंगे और ना ही हम दशमलव लगाएंगे, वो जीरो से आपके दशमलव कट जाएंगे। इतना आप लोग याद रखना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको 4 से हम भाग देंगे, 4 नया 36, 9 बार में आपका 36 कट गया। उसके बाद जो हमारी अगली संख्या है, ये 4 से हमारी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे जीरो। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे हम लगाएंगे जीरो और कहाँ पे लगाएंगे दशमलव, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब हम ऊपर वाली संख्या उतारेंगे तो अगर आपकी वो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटी है तो हम लोग वहाँ पे जीरो लगाएंगे, लेकिन आपको अगर घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके बाद अगर वो प्राप्त हुई है, अगर पूरा भागफल नहीं, शेष अगर बच रहा है, तो वहाँ पे हम दशमलव लगा के जीरो उतार लेते हैं नीचे। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 नया 36, उसके बाद अगली संख्या छोटी है तो हम जीरो लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम दो संख्याओं में भाग देंगे, तो यहाँ पे आपका 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यहाँ पे बच गया एक इसके साथ में आ गया, तो 4 तिया 12। इसके बाद आपका यहाँ पे आ गया एक आ गया, तो हम लोग लगाएंगे दशमलव। आप दशमलव लगाएंगे क्योंकि ऊपर संख्या बची नहीं है, हम लोग घटाने पे यहाँ पे बच गया आपका एक आ गया, तो अब हम यहाँ पे दशमलव, अब एक के बगल में आपका जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 10 में, 4 दूना 8, बच गया 2, उसके बाद फिर जीरो लग जाएगा उसके, 4 पंचे 20। तो ये आपकी संख्या आ गई, और लास्ट में क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो लगा देंगे तो ये दशमलव की वजह से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 06325। ये आपका आंसर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो 4 3 5 6 इंटू 25। आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको 25 से गुणा करने को आ जाए तो 4 से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 4 इक्के 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 इक्के 4। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो छोटी संख्या आ गई 4 से, अब क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 नया 36, चरवट 32, यहाँ पे 8 बार में जाएगा आपका। यहाँ पे आपका 32 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 4 नया 36। अब क्या करेंगे, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। ये आपका आंसर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो, जैसे हमने कोई भी संख्या लिख लो आप, 6 3, आपका आ जाएगा 5 6 2 इंटू 25। इसका आप लोग आंसर बताओ क्या होगा, फास्ट क्विकली आप लोग करो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 से हम भाग देंगे, 4 इक्के 4, 4 तिया, यहाँ पे आपका 2 इसके साथ में आ गया, तो 4, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। उसके बाद 3 इसके साथ में आ जाएगा तो आपका 35 हो जाएगा, चरवट 32। उसके बाद 3 इसके, 4 नया 36। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जीरो। यहाँ पर ये आपकी संख्या छोटी आ गई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब बताओ इसका बात, यहाँ पर आपकी फंस गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे कि जीरो उतारेंगे, ये बताओ सबसे पहले। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको दशमलव। दशमलव आप लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, भाग करोगे 2 से, तो ये आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग करके देखो आपका यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने लगाया जीरो, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे जीरो, एक जीरो नीचे उतारेंगे, एक जीरो ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 पंचे 20, आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, और लास्ट में ये मान लीजिए आपका दशमलव है, तो ये दशमलव किसमें चेंज हो जाएगा, जीरो में, तो लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, बस ये आपका आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप अपने से करना। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, आपको देते हैं प्रैक्टिस घर के लिए, 3 5 6 9 इंटू आपको 5 से करना है, मिक्स में देते हैं दोनों। उसी प्रकार से 6 6 3 9 इंटू 5, उसके बाद 5 6 3 2 इंटू 5, उसके बाद आपका 6 6 3 9 इंटू 2 5, उसके बाद 6 7 9 8
6 इंटू 2 5 आपको गुणा करना है इसका। आप सेकेंडों में करके बताएंगे हमें। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 6 6 8 6 2, उसके बाद 2 5, उसके बाद मान लीजिए आपका 3 3 6 9 8 2 5। आप कोई भी संख्या ले लो। उसके बाद आपका आ जाएगा 8 9 8 2 5 25। आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 6 6 5 6 3 25 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपकी संख्या यहाँ पे मान लीजिए 2 5 6 3 4, उसके बाद यहाँ पे 4 नहीं 9 कर लीजिए। उसके बाद आपका 25। ये आपको करने हैं, इतने सवाल आपको करने हैं। कितने हो गए यहाँ पे 3 2 5 3 2 5। आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आपको अपने आप से करना है। उसके बाद इनमें से आपको करना है, उसके बाद आपको देख लेना है, कैलकुलेटर से चेक कर लेना है आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग और सीखेंगे। इसके बाद आपका एक बच जाता है, कौन सा बच जाता है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला आपका बच जाएगा। ये वाला हमने सीख लिया क्या क्या, यहाँ पर हमने सीख लिया 5 से अगर आपका 25 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीख लेंगे 125 से। तो ये बताओ आप लोगों को वीडियो समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।